क्या होगा अगर मैं आपको ये कहूँ कि दुनिया में एक ऐसी भी किताब है जिसे आप अगर पूरी पढ़ लेते हो तो आपकी जान भी चली जाएगी। और भाई पूरा तो छोड़ो, अगर उस किताब को आपने आधा भी पढ़ लिया ना तो आप पागल हो जाओगे। हेलो फ्रेंड्स, सर मैं हूं ऋषभ और आपका फिर से स्वागत है हमारी इस वीडियो में, जिसमें भाई आज की वीडियो ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और भाई जो वीडियो है ना वो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसा है इस वीडियो में भाई जो सही में लिटरली भाई डरावना होने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज हम ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसके अंदर काफी सारे रहस्य है। अगर वो रहस्य आपको पता चल जाते हैं तो आपकी जान भी चली जाएगी। तो फ्रेंड्स यार बिना देर किए चलते हैं कहानी की तरफ। और अगर वीडियो पसंद आती है तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और भाई वो जो किताब है उसका नाम है नीलावंती ग्रंथ। लेकिन सवाल ये है कि भाई ये सिर्फ एक कहानी है या एक खतरनाक सच। नीलावंती ग्रंथ एक ऐसी रहस्यमय किताब भाई जिसका जिक्र भाई बहुत ही कम लोगों को पता है। इस ग्रंथ के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें मतलब कुछ ऐसी शक्तियां छुपी है जो भाई ह्यूमंस की जो बॉडी है और उसकी जो आत्मा होती है ना भाई डायरेक्ट उस पर असर डालती है। भाई इस ग्रंथ को लेकर ना अलग अलग लोगों का अलग अलग मायना होता है। जैसे कुछ लोग इसे शापित मानते हैं और कुछ लोग इसे तांत्रिक विधियों से जाना जाता है। लेकिन भाई इस किताब का जो सच है ना यार वो आज तक कोई नहीं जान पाया। और फ्रेंड्स ये जो कहानी शुरू होती है ना ये होती है एक छोटी सी बच्ची से जो अपने मम्मी पापा के साथ जंगल में रहते एक छोटे से गांव में। लेकिन इस बच्ची में बहुत खास बात थी, उसको जानवरों और पेड़ पौधों से ना बहुत ज्यादा लगाव होता था। भाई देखो जो नॉर्मल बच्चे होते हैं ना वो क्या करते हैं कि जैसे कि कोई खिलौने के साथ खेलता है, कोई अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है, लेकिन ये बच्ची का भाई अपोजिट था। और कहते हैं कि इस बच्ची के पास ऐसी शक्ति भी थी जो जानवरों के साथ बात कर सकती है और पेड़ पौधों के साथ भी बात कर सकती है और अपना समय व्यतीत करती थी। और जानवरों के जरिए वो ऐसी ऐसी जगह का पता लगाती थी जिसके बारे में भाई नॉर्मल ह्यूमन सोच भी नहीं सकते। क्या होता है ना जब बच्ची छोटी रहती है तो बच्ची को नॉर्मल लगता है कि हाँ भाई ठीक है ये नॉर्मल हो रहा, मतलब बच्ची ना ज्यादा सोचती नहीं है। लेकिन वो जैसे जैसे बड़ी होती है ना भाई तब आता है कहानी में ट्विस्ट। बच्ची को ऐसा लगता है कि वो अकेली नहीं है, वो जहाँ भी जा रही है इवन उसके साथ मतलब कुछ लोग चल रहे हैं जो कि उसको दिख नहीं रहे। वो जो भी काम करती है उससे ऐसा लगता है कि वो अकेली नहीं है, कुछ ऐसी एनर्जी है जो उसको उस काम करने में सपोर्ट कर रही है। जैसे अगर वो घर का कोई भी काम हो जाए जहां पर उसको प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती थी। उस बच्ची को ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ तो ऐसी एनर्जी है जो मुझे दिख नहीं रही है। और फ्रेंड्स बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। जब वो लड़की सोती है ना तो उसको रात में मतलब अजीब से जो है आत्मा हो गई, भूत हो गई, वो उसके ना माइंड में चलते रहता है और वो उसके सपने में भी आता है और उससे कुछ ऐसा बताने की कोशिश करती है वो जो कुछ अलग हो। लेकिन वो लड़की स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं पाती और फिर बाद में जब वो उठती तो ये सोचती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो कुछ भी नहीं समझ पाती, वो अपने आप को ये देखती है कि यार नॉर्मल बच्चे बिल्कुल अलग रहते हैं और मैं बिल्कुल अलग हूँ। ये सब होते होते ना भाई काफी सारे दिन चले गए। लेकिन एक दिन क्या होता है, जब वो लड़की लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए जब जंगल में जा रही थी तब उसे ऐसा कुछ ज्यादा ही लगता है कि भाई मेरे साथ तो बहुत ज्यादा कुछ एनर्जी है। मतलब ऐसा लगता है ना भाई कभी भी अपन या फिर अकेले रह रहे जब अपन लोग मतलब ज्यादा भूत की मूवीज देख लेते हैं या फिर ज्यादा हॉरर स्टोरी सुन लेते हैं तो एक एनर्जी रहती है ना भाई कि मैं अकेला नहीं हूँ या फिर मेरे साथ कुछ चल रहा है। सेम ऐसा ही ना उस बच्चे के साथ भी होता है। उस टाइम ना भाई उसको अचानक से ना जो जितने भी सारी उसकी आईसाइट एनर्जी होती है वो दिखने लग जाती है। और फिर जैसी वो लड़की देखती है ना भाई वो बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन वो सारी एनर्जीज उसको समझाती है और बताती है कि भाई तुम एक ह्यूमन नहीं हो, नॉर्मल ह्यूमन नहीं हो। तुम सोचो कि जब तुम पेड़ पौधों से बात कर पा रहे हो या फिर जानवरों की भाषा समझ पा रहे हो तो यार तुम नॉर्मल नहीं हो। सारी चीजें जो है वो लड़की को बताती है। फिर उस लड़की को पता चलता है कि भाई वो नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, वो है एक यक्षिणी। और उसका जो ये रूप है वो इसलिए आया है क्योंकि उसके श्राप मिला था कि मतलब इंसानी रूप में उसका जन्म होगा। उसी श्राप के कारण वो आज इंसानी रूप में रहती है और उसके साथ कुछ ऐसी एनर्जी और ऐसी जो घटनाएं होती है वो सिर्फ उस श्राप के कारण होती है। फिर जैसी वो सभी की बात सुनती है फिर उसे वो चीज याद आ जाती है कि मैंने कौन सी गलती करी थी और हाँ मैं एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं हूँ। उनकी सारी बात सुन के उसे ये तो पता चल जाता है कि वो एक ह्यूमन नहीं बल्कि यक्षिणी है। और उसे ये पता नहीं होता कि इस श्राप से कैसे मुक्त हुआ जाए। फिर वो जितनी भी जो स्पिरिचुअल है या फिर जो भी मतलब एनर्जी है वो उसे उसका रास्ता ही बताती है कि भाई तुम्हें जो श्राप मिला है उसको कैसे मुक्त होना है। और उसे बताते हैं कि जंगल में एक ऐसा पेड़ है जिसके नीचे तुम साधना करो और साधना करने के बाद इस श्राप से मुक्त होकर हमारे साथ चलो। वो लड़की इन सभी की बात मान लेती है लेकिन लड़की के सामने एक परेशानी खड़ी हो जाती है। और वो परेशानी ये आती है कि वो साधना कैसे करे, क्योंकि भाई वो जो लड़की है उसकी मम्मी पापा के साथ रहती है और रात में उसकी मम्मी पापा उसको बाहर निकलने की परमिशन नहीं दे सकते। ये सारी बात एक तांत्रिक को पता चल जाती है और वो कोई नॉर्मल तांत्रिक नहीं था, उसके पास कई सारी अदृश्य शक्तियां थी। और तांत्रिक एक चाल चलता है, वो चाल ये होती है कि वो लड़की को जाके बोलता है कि तुम मुझसे शादी कर लो और जब तुम्हारी मुझसे शादी हो जाएगी तब हम दोनों एक ही घर में रहेंगे और इसके कारण तुम आसानी से रात में साधना करने जा सकते हो।
लेकिन तांत्रिक ने ये शर्त रखी कि तुम जैसे जैसे साधना करते जाओगे वैसे वैसे जो अपनी शक्ति है उसके बारे में एक किताब में भी लिखते जाना है। और वो ये कहता है कि वो सारे मंत्र भी उसमें लिखना है कि जिससे पेड़ पौधों से बात कर सकते हैं, जानवरों से बात कर सकते हैं, यहाँ तक आत्माओं से भी बात कर सकते हैं। ये सारी चीजें और सारा ज्ञान अपनी एक ग्रंथ में लिखना। तांत्रिक उससे ये सब करने के लिए इसलिए बोलता है कि ताकि वो जमीन में स्थित कई ऐसे खजाने को पा सके। लड़की को स्टार्टिंग में तो तांत्रिक पर कोई शक नहीं होता, इसलिए वो इस चीज के लिए आसानी से मान जाती है और वो हर रात साधना करने जाना चालू कर देती है। वो लड़की इन सब के लिए मान जाती है। सब कुछ तांत्रिक के हिसाब से चल रहा था और वो अपनी गुप्त विद्या ग्रंथ में लिखना भी स्टार्ट कर देती है। सब कुछ तांत्रिक के हिसाब से चल रहा था, लेकिन एक दिन ये सारी बातें उस गांव के लोगों को पता चल जाती है और जैसे ही वो लड़की रात में साधना करने जाती है पूरे गांव वाले उसका पीछा करने स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही वो लड़की साधना में बैठती है और सारी जो भी उसकी प्रक्रिया है, जो भी उसके विधियां होती है वो वहां पर करने लगती है और सभी गांव वाले ये चीज देख लेते हैं। अब जब गांव वाले ये सब देख लेते हैं तो वो सीधी सी बात है भाई वो लड़की को मारने के लिए ही भाग गए हैं। और फिर ये सब होने के बाद इस बात की भनक तांत्रिक को लग जाती है। तांत्रिक अपने सभी काम छोड़कर उस लड़की के पास जाता है और उस लड़की को बताता है और गांव वाले भाई ये सारी चीजें देख ही रहे होते हैं। जैसे गांव वाले देखते हैं कि तांत्रिक भी वहां पर है, वो उन दोनों को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगता है। तांत्रिक और वो लड़की दोनों जंगल की ओर तेजी से भागने लगते हैं और वो जो लड़की होती है वो अपना जो ग्रंथ है जिसपे वो सारी बातें लिख रही है वो भी लेकर चली जाती है। और जैसे ही वो ग्रंथ लड़की तांत्रिक को देती, तांत्रिक उसको वहीं पर मार देता है और फिर भाई लड़की को पता चल जाता है कि तांत्रिक ने मेरे साथ धोखा किया है। इसी कारण मरने के दौरान जो लड़की होती है वो श्राप देती है कि जो भी इस किताब को पूरी पढ़ेगा उसकी मौत हो जाएगी और अगर कोई इस किताब को आधा भी पढ़ लेता है तो वो दिमागी रूप से पागल हो जाएगा। और क्योंकि उस लड़की का नाम नीलावंती था इसीलिए उस ग्रंथ का नाम भी नीलावंती ग्रंथ के नाम से रखा गया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, ऐसे ही हॉरर स्टोरी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।